आमतौर पे पार्टी के मुखिया के जन्मदिन पे बहुत ज़्यादा कार्यकर्ताओं में होड़ होती है कि जाके हम केक कटवा दें, पोस्टर लगवा दें। लेकिन आम आदमी पार्टी की एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है एक बार की, जब दिल्ली में एमसीडी का चुनाव होने वाला था उस समय का, तो एक नेता हैं, उनके बर्थडे पे पोस्टर आपको दिल्ली के हर चौक चौराहे पे मिलेगा, दिल्ली के बाहर एनसीआर में हर गांव तक चौक चौराहे पे लगा हुआ था, और दिल्ली ही नहीं गोवा में पोस्टर लगे हुए थे हैप्पी बर्थडे के। और यहां से कार्यकर्ता, दिल्ली के कार्यकर्ता गोवा जा रहे थे केक लेके कि केक कटवा दें। ये कौन नेता थे? ये कौन नेता थे? ये पार्टी के अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये सब में से कोई नहीं थे। हो ही नहीं सकता। दुर्गेश पाठक। क्यों को आए? दुर्गेश पाठक जो है वो गोवा के इंचार्ज थे उस वक्त, और एमसीडी के इंचार्ज थे, और एमसीडी का चुनाव होने वाला था दिल्ली में। तो जो टिकटार्थी थे उन लोगों ने सोचा कि इससे बेटर अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है नंबर बनाने की। तो जब दिल्ली में पोस्टर वोस्टर उन्होंने 15 दिन पहले लगा दिया, फिर उनको पता चला कि बॉस तो यहाँ है ही नहीं, बॉस तो गोवा में है, क्योंकि गोवा का भी इंचार्ज है। तो बाकायदा मैं बता रहा हूँ, केक कटाने की होड़, यहाँ से कोई फ्लाइट लेके गया, कोई ट्रेन लेके गया, जिसका जो सिस्टम बन पाया वहां पहुंचा। किसका केक कटा किसका नहीं कटा पता नहीं, लेकिन टिकट तो बहुतों का कटा था जो लोग केक कटवाने। उसके बाद पोस्टर्स जो लगाए थे वो लेके गए यहाँ से जो पोस्टर्स लगाए थे नहीं, वहां नहीं लगा दिए गए। हमें उसके बाद जो 2 साल हुए उसमें फिर वो केक वाले पहुंचे, फिर जहां दुर्गेश पाठक, मुझे लगता है केक का ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा। नहीं, ये जो बता रहे हैं ना कि टिकट लेके गए, हाँ, कांग्रेस में भी ऐसे बहुत सारे नेता है जो बाहर मर्सिडीज अपनी उतरते हैं, फिर ऑटो लेके जो है पार्टी आला कमान के पास पहुंचते हैं, या रिक्शा लेके पहुंचते हैं, और घड़ी भी होती है तो उतार देते हैं। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल गरीब और बिल्कुल सादगी भरा अंदाज में मिलते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा महंगे कपड़े पहन लिए और मर्सिडीज में घुस गए तो चले आए तो उनका पत्ता कट जाएगा। बस की टिकट लेकर वहां चले जाते थे मोतीलाल वोरा जी के पास में कि सर ये कैश कर दीजिए इसको। 10 रुपए वोरा जी है, ताकि रजिस्टर हो। हाँ, ताकि रजिस्टर हो कि देखिए मैं बस में आया। नहीं, रजिस्टर नहीं हो। वोरा जी के बारे में जो जानता है, मोतीलाल वोरा साहब जो थे, वो वोरा जी को हम लोग दद्दू कहते थे। वो कांग्रेस के खजांची थे या ट्रेजरर आप कह लीजिए फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। और उनकी यूएसपी ये थी, संजय जी, मैं छोटी सी बात में ख़त्म करूँगी, कि अगर आपने चाय मंगाई कि दद्दू चाय तो आप पिलाएंगे, और आपने फिर वो चाय मंगाई और वो चाय आई, और हाँ जल्दी आ जाइए, लाइव पे जल्दी आ जाइए, तो हम बोलते थे सर अभी आ रही हूँ लाइव करके। नहीं, चाय मंगाई है, अभी आधी खत्म हुई, पूरी पी के जाओ। मतलब अगर पार्टी का पैसा 10 रुपए खर्च हुआ है तो पूरी वसूली वो लेंगे कि भाई चाय पियो, वरना अगली बार मैं नहीं मंगाऊंगा, पूरी पी के जाओ। तो हम लोग को लाइव रोकना पड़ता था, और ऐसा मतलब लेमन टी मंगाते थे। तो लेमन टी के 10 रुपए दे देते उनको। एक किस्सा है एक किस्सा है ये, फिर कमेंट आएगा नीचे। नहीं पीयूष के ये मक्खन जो लगाते हैं ना लोग, कुछ लोग और कुछ नेता भी लगाते हैं, कार्यकर्ता भी लगाते हैं, पत्रकार भी लगा देते हैं। तो एक बारी शरद यादव के घर पे हम बैठे हुए थे, तो शरद यादव जी जो वो हैं तम्बाकू खाते थे, और उनके पास में एक पीकदान होता था, और वो सबको लेमन टी मंगाई उन लोगों ने। मैं भी वहाँ बैठा था, ये कुछ जर्नलिस्ट भी बैठे थे, कुछ कार्यकर्ता भी बैठे थे। तो एक पत्रकार ने कहा कि सर, ऐसे चढ़ाने के लिए उनको बोला कि सर पीएम मटेरियल हैं आप बिल्कुल योग्य हैं कि आप देश के अगले प्रधानमंत्री बने। तो उन्होंने अपना वो जो पीकदान होता वो उठाया, थूका और बोला, पूछा कितने सांसद है मेरे? 5। और तू मुझे पीएम बना, ऐसे ही बोलते थे। अगर आप सब लोग जानते हैं, ऐसे ही बोलते थे, और तू मुझे पीएम बना रहा है। ये सब दुकान चमकाने की कहीं और, यहाँ पर नहीं। तो इतने खाटी व्यक्ति थे शरद यादव जी, वो इतने कमाल के नेता थे, ये सब हम जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि शरद यादव जी की बात हो रही है, तो हम लोग उनका इंटरव्यू करने के लिए गए। मैं उस वक्त न्यूज़ एजेंसी में था एक, तो एक चैनल वाले आए और उन्होंने शुरू किया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं शरद पवार जी। तो शरद यादव पवार के दिया, तो
शरद यादव जी, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? जैसी माइक लगा तब तक वो चुपचाप सुन रहे, जैसी माइक उन तक आया ना, कितना पढ़े लिखे हो तुम? कौन सी क्लास तक तुमने पढ़ाई लिखाई करी है? पत्रकार कहते हो अपने आप को? वो ऐसे ही करते थे। पत्रकार कहते हो अपने आप को? शरद पवार नहीं, शरद यादव है। तो वो उन्होंने ये नहीं रोका, ये नहीं कहा कि हाँ भाई ठीक है, वो कि पत्रकार retake फ्रीज कर- हो गया होगा भाई लेकिन रीटेक कर लो या कुछ कर लो। उन्होंने क्या किया, उसका माइक अपने यहाँ तक आने तक पूरा अपनी चुपचाप बारी सुनते आने रहे। का इंतजार बारी किया। आने का इंतजार। जैसी माइक की तरफ देखा, और कितने पढ़े लिखे हो तुम, ये बताओ मुझको। कहाँ से अनपढ़ जाए ऐसे भगा दिया, और ऐसे ऐसे भगा दिया। कहाँ से अनपढ़ जाए ऐसे करके धक्का दिया। मगर नहीं सर, सॉरी, वो गलती से शरद पवार निकल गया, पढ़ के आओ फिर बात करना। चल बाहर जाओ। रिपोर्टर्स ऑफ।